तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमर पांडे। स्टेट गुजरात था, राज्यपाल कमला बेनीवाल थी और मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। दोस्तों मोदी जी परेशान थे उस समय, क्योंकि राज्यपाल ने उनके सारे विधेयकों पर रोक कर रखा था और किसी भी बीच चीज में मोदी जी का और राज्यपाल की सहमति नहीं बन पा रही थी। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोदी जी चिट्ठी लिखते हैं कि यहां से तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटाया जाए, क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कौन जानता था कि इस पूर्वानुभव का उपयोग मोदी जी आने वाले पॉलिटिक्स में करेंगे। जैसा कि हम तमिलनाडु में देख रहे हैं कि RN रवि, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इन्होंने तमिलनाडु स्टेट के पारित विधेयकों में से 10 से 12 विधेयकों को रोक कर रखा। जब रोक कर रखा तो जायज है कि वहां की जो सरकार है, जो कि स्टालिन की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के द्वारा राज्यपाल के पास नोटिस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तब जाकर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए फिर से विधेयक को विधायिका के पास भेजती है। विधायिका जब फिर से उसको पारित करके जब पुनर्पारित किया जाता है और फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो आर्टिकल 201 कहता है कि अगर इस तरह का विधेयक अगर पुनः वो बिल पास होकर आता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना होता है। अगर ऐसा लगता है कि ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तब उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। लेकिन RN रवि क्या करते हैं कि लगातार हर विधेयक को गैर कानूनी तरीके से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध कहा है, इलीगल कहा है और दुर्भावना से प्रेरित कहा है, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख देती है। कोई एक दो की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ राज्य शासन के द्वारा जो कैबिनेट है जो राज्य की, उसके द्वारा पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास ऐसे सुरक्षित करने के लिए भेज दिया जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट भर्त्सना करती है इसकी कि ये तो बहुत गलत है, ये दुर्भावना से प्रेरित है, इलीगल है, अवैध है, और जब चोरी पकड़ी जाती है तब भी इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और इससे मोदी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमको अड़े रहना है। जिस तरह से एक जो सांड होता है अगर मार्केट में घुस जाता है तो किसी भी चीज से वो टकरा जाएगा लेकिन वो हटेगा नहीं, उसी तरह ये सरकार किसी के सामने झुकने को या अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो या पंजाब हो या ऐसा कोई भी राज्य हो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां ये सब चीजें आम बात है। राज्यपाल का मनमाना काम करना ये पहली बार तो नहीं है। हमने इससे पहले भी बहुत सारे मामलों में देखा है, जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार को लाने से पहले उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए कह देता है राज्यपाल, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह फटकार लगाई थी कि ऐसे स्टेट में कोई भी कंडीशन नहीं बनी थी कि आप वहां इस तरह का अपील करें या इस तरह का एक आदेश जारी करें जिसमें कहा जाए कि आप फ्लोर टेस्ट करें। और ये एकदम मनमाना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो ये पहली बार तो नहीं है कि राज्यपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अदर स्टेट में देखा है, जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य के लिए ये बिल्कुल आम घटना है कि ऐसा होगा ही। दोस्तों इस देश में लोकतंत्र जो है, अब ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक स्यूडो डेमोक्रेसी है। स्यूडो डेमोक्रेसी में ये होता है कि हमको लगता है कि लोकतंत्र है, लेकिन एक मन में शंका भी होती है कि क्या अगर वोट देने से इनकी सत्ता जाएगी तो क्या हमें ये वोट देने देंगे। अगर वोट देकर हम अपने मनचाहे लोगों को जिता सकते या ला सकते तो शायद हमें वोट की अधिकार ही नहीं मिलती, हमें ये अधिकार नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा चाल है ये कहने का कि हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं। यह एक छद्म लोकतंत्र बन चुका है जहां हमको लगता है कि हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन आज यहाँ
किसी भी प्रकार का लोकतंत्र का जो विशेषता है वह दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों एक तरह से हम तानाशाह के एक स्तर तक पहुंच चुके हैं, जहां हमारी मीडिया का स्तर देख लीजिए, उसकी रैंकिंग देख लीजिए। अब उस मीडिया से अगर आप उम्मीद करेंगे कि वो आपका फोर्थ पिलर बन के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगी, तो ऐसा होना संभव नहीं है। यहां जब चुनाव होता है तब जो प्रधानमंत्री का जो दावा करने वाले मोदी जी हैं, ये कहते हैं कि वो तुम्हारे गहने, वो तुम्हारा सोना मुसलमानों को दे देंगे। जिस देश में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को समान रूप से देखा जाता है, वहीं का नेता कहता है कि तुम्हारा सोना मुसलमान को दे देंगे। अब आप समझिए दोस्तों की सोच का स्तर क्या है।